अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं। ऑनलाइन सेशन में इस मरतबा हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6 को। यूनिट 6 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक इट्स मीन इंट्रोडक्शन, और यूनिट 6 का जो नाम है वो है आपके पास एंजाइम। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंड आफ्टर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम you will easily go through your MCQs, your short question and long question of your board paper, and similarly from your daily life you can relate this topic with different reaction, कि इस टॉपिक को आप डिफरेंट रिएक्शंस के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा जो टॉपिक है टुडे आवर टॉपिक इज़ एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम की डिस्कवरी। जब एंजाइम की डिस्कवरी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं एंजाइम की डिस्कवरी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम क्यून ने 1878 में एंजाइम को सबसे पहले डिस्कवर किया था, और यही आपका MCQ है। आप एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ देख सकते हैं MCQ, तो आपका MCQ क्लियर होता है यहाँ पे कि आपके एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था, विलियम क्यून ने, विच वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट इन 1878। ये एक MCQ और ये दूसरे MCQ। तो डिस्कवरी में 2 MCQ हैं। फिर बच्चे एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब बायोलॉजी से मुराद, या बायो से मुराद क्या है आपके पास? लाइफ। और कैटलिस्ट हमेशा याद रखिएगा वो चीज़ होती है जो स्पीड अप करती है। सो एंजाइम्स बेसिकली स्पीड अप करते हैं लाइफ को। क्या मतलब लाइफ को स्पीड अप करते हैं? फिर मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो लाइफ होती है ये डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। विच टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन? ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे रिएक्शंस के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड कर रही होती है, और ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं एंजाइम्स के ऊपर। सो वी कैन से द लाइफ डिपेंड्स अपॉन एंजाइम। के जो लाइफ होती है ये डिपेंड करती है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन एंजाइम। सो ब्रीथिंग आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपकी ब्रीथिंग का हर स्टेप एंजाइम के साथ होते हैं। रिस्पायरेशन, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर रिस्पायरेशन अकर्स ड्यू टू एंजाइम। रिप्रोडक्शन इवन रिप्रोडक्शन का भी हर स्टेप किसके साथ होता है? एंजाइम। और ये लाइफ के वाइटल रिएक्शंस हैं, तो वो लाइफ के वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है एंजाइम्स। सो वी कैन से दैट लाइफ को कंट्रोल या स्पीड अप करने के लिए जो चीज़ यूज होती है दैट आर नोन एज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को हम लोग बायो की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। पूरी की पूरी एक फील्ड है, लोग इसके अंदर MPhil PhD कर रहे हैं एंजाइमोलॉजी के अंदर। सो एंजाइम की स्टडी हम लोग जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, बायो की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे वो ब्रांच कौन सी होगी? एंजाइमोलॉजी। अब बच्चे हम लोग कहते हैं लाइफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स हैं, और बायो से मुराद लाइफ है, और लाइफ से मुराद क्या चीज़ है? सेल। इसका मतलब है सेल के अंदर जितनी भी इनसाइड सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करेंगे एंजाइम। इधर से एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि एंजाइम आउटसाइड द बॉडी काम नहीं करते, ये हमेशा काम करेंगे इनसाइड द बॉडी। क्लियर हो गया बच्चे? फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी जितनी भी बॉडी है या जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी डिपेंड करती है इस सिंगल लफ्ज़ के ऊपर, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं जी? अब मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को सम अप करके हम लोग किसका नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म का। अब ये जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन रिएक्शंस में डायरेक्ट आपके पास अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है दैट थिंग इज नोन एज एंजाइम। वो कौन सी चीज़ है आपके पास? एंजाइम। सो मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें डायरेक्ट अगर आपके पास कोई चीज़ इन्वॉल्व है दैट थिंग इज नोन एज एंजाइम। सो फिर हम लोग अपनी आसानी के लिए कहते हैं ये जो मेटाबॉलिज्म होगा, इस मेटाबॉलिज्म की आपके पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? एक टाइप होती है आपके पास एनाबॉलिज्म, और दूसरी टाइप जो होती है वो होती है आपके पास कैटाबॉलिज्म। सो अब इस मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो डिस्कस मेटाबॉलिज्म विद इट्स टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होंगी आपके पास, एक होगा एनाबॉलिज्म और एक होगा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा आपके पास? एंजाइम दोनों में यूज होंगे। दरमियान में हम लोग लिखते हैं जी एंजाइम, कि इवन मेटाबॉलिज्म भी डिपेंड करेगा एंजाइम के ऊपर, और इसके जो 2 रिएक्शंस हैं टाइप्स हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एंजाइम के ऊपर। सो एनाबॉलिज्म किसको कहेंगे? एनाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन को।
और कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं जी? कैटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन को। इसका मतलब है एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन हो रही है। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और ये कंबाइन हो के आपके पास बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स, और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो के लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इन स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंड दैट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज नोन एज एंजाइम। सो मेटाबॉलिज्म की टाइप एनाबॉलिज्म हो और कैटाबॉलिज्म हो, दोनों किसकी मौजूदगी में होंगे? एंजाइम्स की मौजूदगी में। अब फॉर्मेशन में मैंने आपको कहा एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और ये आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। स्मॉलर मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज वी डिस्कस हियर द एग्जांपल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम ये आपके पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं C6H12O6, ये आ गया आपके पास लार्जर प्रोडक्ट। सो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और उन्होंने आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी चीज हो रही है? एनाबॉलिज्म। लेकिन एनाबॉलिज्म किसकी टाइप है? मेटाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंजाइम। मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंजाइम। और मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को कंट्रोल करता है? लाइफ को। तो इसका मतलब है लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एंजाइम के ऊपर। तो ये किसकी टाइप थी आपके पास? मेटाबॉलिज्म की पहली टाइप विच इज नोन एज एनाबॉलिज्म। सेकंड टाइप इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन को। क्या मतलब? किस चीज़ की ब्रेक डाउन? अब कैटाबॉलिज्म भी होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। अब इधर कैटाबॉलिज्म में क्या होगी? ब्रेक डाउन। हमेशा याद रखिएगा ये जो आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल होंगे ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स स्प्लिट करेंगे। किसके अंदर स्प्लिट करेंगे जी? इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। इन्होंने स्प्लिट किया इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब? हेयर वी डिस्कस द एग्जांपल फ्रॉम सेलुलर रिस्पायरेशन। हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन से। सेलुलर रिस्पायरेशन है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिस्पायरेटरी एंजाइम। रिस्पायरेटरी एंजाइम की मदद से ये आपके पास स्प्लिट करते हैं। किस में स्प्लिट करेगा जी? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट करेगा, वाटर में स्प्लिट करेगा और आपको कौन सी चीज़ मिलेगी? एनर्जी, ATP। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मुझे बोलने के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ रही है? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं? एंजाइम। तो इसका मतलब है कि ये मेरे अंदर जो एनर्जी आ रही है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? एंजाइम से। आपका डेली लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ कि अगर आप बोल रहे हैं तो ये बोलना भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंजाइम्स के ऊपर। तो ये इसकी टू टाइप्स आ गई मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है लाइफ को और मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंजाइम्स के ऊपर। और एंजाइम्स खुद किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे आपके पास? नहीं सॉरी, एंजाइम नहीं डिपेंड करता, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है लाइफ को। और लाइफ क्या करती है आपके पास? डिपेंड करती है एंजाइम्स के ऊपर। कैसे? हमने इस रिएक्शंस की मदद से, मेटाबॉलिज्म की मदद से डिस्कस कर दिया। हमने डिस्कस किया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को। दोनों के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक के अंदर फॉर्मेशन होती है और एक के अंदर ब्रेक डाउन होती है। फिर बच्चे ये एंजाइम्स होते क्या चीज़ हैं? हमने तो ये मेटाबॉलिज्म पढ़ा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये एंजाइम्स होते क्या हैं। अब जब हम लोग एंजाइम्स की बात करते हैं तो बच्चे फिर आपके एक MCQs क्लियर होगा क्या? कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स नेचर के लिहाज से प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट स्पीड अप आर रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड करेंगे। खुद क्या हुआ? रिएक्शन को स्पीड अप किया। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टर विदाउट यूजिंग इटसेल्फ, कि ये खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते। लेट्स सपोज ये ए है, इस ए को एंजाइम ने कन्वर्ट किया बी के अंदर। ए को एंजाइम बी में कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये यूज्ड नहीं होंगे। क्लियर हो गया जी? फिर ए यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास जी? सबस्ट्रेट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एंजाइम हमेशा एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। सो हियर इन दिस एग्जांपल A is a substrate, enzyme reacts on substrate and B is a product. So enzyme substrate को convert करते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो proteins in nature that speed up our reaction without using itself, और ये क्या करेंगे आपके पास? convert करेंगे। किस चीज़ को convert करेंगे? enzyme always converts the substrate into product। ये सबस्ट्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट के अंदर। Here in this example you can see that enzyme A
substrate with the help of enzymes changes into product B। अगर मैं यहाँ से इस एंजाइम को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इस एंजाइम को रेस कर देता हूँ, जब मैंने इसको रेस कर दिया, अब मुझे बताएं क्या ए बी के अंदर जाएगा? नो, एंजाइम ये सबस्ट्रेट ए बी के अंदर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए ये जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या है आपके पास? एंजाइम। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर को समराइज़ करेंगे। एंजाइम्स डिस्कवरी, स्टडी ऑफ एंजाइम इज़ नोन एज एंजाइमोलॉजी। Biological catalyst, what do you mean by biological catalyst? That speed up life, and life depends upon different reaction, and our reaction depends upon enzymes. So we can say that the enzymes control or speed up of the light, and all these reactions are summarized in a single term that is known as metabolism. And there are two types of metabolism: anabolism, catabolism. Both the types depends upon enzyme. Anabolism means formation and catabolism means breakdown. In anabolism we discuss the example from photosynthesis. Here the smaller molecules with the help of photosynthetic enzymes combine to form a larger molecule. And in next example we discuss that the larger molecule with the help of enzymes convert into smaller molecules. Here we discuss the example from respiration, in which a larger molecules with the help of respiratory enzymes converts into smaller molecules and also energy. And this energy helps to perform daily life activity. So what is the nature of enzymes? Enzymes are protein in nature that speed up of the different reaction without using itself. And enzymes always converts the substrates into products, which we discussed with the help of that example. A is a substrate, and with the help of enzyme, this substrates convert into product. इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।